आपने बीजेपी छोड़कर आईएनएलडी ज्वाइन कर ली, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत स्वागत। लॉन्ग टाइम बैक टू सी यू। थैंक यू। अच्छा, आईएनएलडी क्यों ज्वाइन की? नहीं, मेरा घर का है, ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया ये तो कोई मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। मैं पॉलिटिकल तौर पे काम कर रहा था, बीजेपी में काफ़ी काम किया, लास्ट 10 ईयर से मैं लगा हुआ था। लेकिन अल्टीमेटली लास्ट मोमेंट पे जो उन्होंने ये किया मेरे से, दे बिट्रेड मी, सो आई हैव टू ज्वाइन समबडी और आई हैव आस्क्ड माय पीपल टू whom आई शुड ज्वाइन, और जो भी उनका फैसला था आई एम विद देम ओनली। और उसके बाद जो हुआ, इट्स ऑल, मैं मानता हूँ नेचर है, इट्स ऑल नेचर। तो अगर बीजेपी टिकट दे देती तो आप बीजेपी नहीं छोड़ते कभी? नहीं, अगर क्या बात हुई, अगर दे देती तो क्या बात होती, हम किस लिए संघर्ष कर रहे थे। हमारा रास्ता, मैंने तो 32 गांव डोर टू डोर किए, मैं झूठ थोड़ी बोलता हूँ। आई कैंपेन फॉर लोगों से बीजेपी। बात की तो कह रहे थे हाँ, कि हाँ अच्छी है आपकी नहीं, मैं देखो एक चीज़ समाज है, में। ऐसे है कि मैंने कभी ना फेक नहीं किया, आई एम नॉट अ फेक गाय। मैंने जो किया मैंने बिल्कुल डंके की चोट पे किया, और आप मुझे जानते हैं अच्छे से। नहीं, लेकिन जैसे अभी अभय सिंह चौटाला को ज्वाइन किया तो लोगों के मन में सवाल उठ गया कि आपने कहा था रावड़ी खा के सो जाओ, काले कानून वापस नहीं होंगे, और आज आपने अभय सिंह चौटाला के ना, साथ हाथ ऐसे मिला ऐसे ऐसा नहीं है। कई दफ़ा, क्योंकि हम लोग किसान हैं, मैं खेती करता हूँ। आपका भी कोई एंसेस्ट्रल प्रोफेशन होगा कि आपके फादर साहब, आपके दादा क्या करते हैं। देखो, कई बारी क्या होता है कि अगर आप जहाँ खड़े हो, जहाँ भी खड़े हो, और वहाँ पे आपको लगे कि जो आदमी रूल कर रहा है और उस रूलर का जो है किसी के वर्ग के प्रति अच्छी भावना नहीं है, तो आप ये उन वर्ग को सचेत करते हो कि भाई ये जो हमारा बॉस है ये आपके लिए अच्छा काम नहीं तो आपने सोचता। सचेत किया था हाँ किसानों बिल्कुल, को? एग्जैक्टली, दिस माय वर्ड्स इज एन अलार्म टू फार्मर्स। ये जो हमारी कहावत है ना, जो मैंने, आप मुझे कह रहे हो, इट्स एन, राबड़ी पी के सो हाँ, जाइए, ये 3 बार काले कानून देखो देखो, वापस नहीं सुनो होंगे। सुनो, आप पढ़े लिखे हो, कितना पढ़े हो आप, कितना पढ़े हो? मास्टर्स डिग्री किया है। मास्टर्स डिग्री कौन करता है? जो आदमी का विजन होता है, जिस आदमी को कुछ समाज में करना है। नरेंद्र मोदी जी किसकी शादियां अटेंड करते हैं? अंबानी की, उनके बच्चों की। उनके बच्चे, घर में उनके बच्चा पैदा होता है तो वहाँ नरेंद्र मोदी जाते हैं। आज तक किसी देश का प्रधानमंत्री किसी सेठ की पार्टी में गया है? मैं, आप देखो, आप पढ़े लिखे हो, मैं वो क्वेश्चन कर रहा हूँ कि कभी आपने सुना है कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर और अडानी अंबानी के बच्चों की शादियों में उनकी रिसेप्शंस होती हैं, उनकी एनिवर्सरीज होती हैं, उसमें जा रहा है? तो आपने मतलब बीजेपी क्यों सुनो ज्वाइन की थी सुनो पहले सुनो फिर? सुनो सुनो, हमें थोड़ी पता था वो ऐसा निकलेगा। हमें थोड़ी पता था आज आप जर्नलिज्म हो, कल को आप नेता बन जाओ। हमें थोड़ी पता है भी आप कल को नेता बन जाओगे। कई चीज़ें, सुनो मेरी बात, कई चीज़ें होती हैं जो आदमी के परसेप्शन होती है कि उसने कुछ करना है। मैंने अगर किसी चीज़ को ज्वाइन किया है, ज्वाइन एनी पार्टी, मैंने इसलिए किया कि मैं अपने क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ, और मैंने अपने क्षेत्र के लोगों में काम किया। लेकिन लास्ट मोमेंट पे मेरा टिकट नहीं आना, मुझे उन्होंने पेंडेंसी पे डाल दिया कि किसी तरीके से उसका डिरेल करो कि ये चुनाव का पर्चा नहीं बनना, भर पाए, ये चुनाव लड़ने के लिए खड़ा ना हो जाए। अब आप सोचो कि आखिर में 3 सीटें उन्होंने रोकी। कौन कौन सी रोकी? मैं बात पूरी कंप्लीट कर लूँ। उन्होंने महेंद्रगढ़ रोकी, उन्होंने सिरसा रोकी। किस लिए रोकी? रामविलास शर्मा, इतना पुराना आदमी जिसने बीजेपी को खड़ा किया, उसकी टिकट काट दी। सावित्री ताकि जिंदल, सुनो रणजीत चौटाला, इनकी भी टिकट काट दी। सुनो, वो सावित्री जिंदल, रणजीत चौटाला, दे आर नॉट बीजेपी। रामविलास शर्मा इज हार्डकोर बीजेपी। 1977 से वो बीजेपी में है। मेरा तो जन्म नहीं था 77 में, हुआ है तब से है। आपके इसका जो है सिरसा की टिकट उन्होंने होल्ड पे रखी, और जिसको दी 3 दिन बाद वो टिकट छोड़ के भाग गया। देखो, आप जब भी ऐसे गलत फैसले करोगे तो आपको खामियाजा उठाना पड़ेगा। जो लोग 10 सालों से लगे हुए मेहनत करने, अब उनको जब समा आए तो आप उनसे धोखा करोगे। तो सिर्फ यही है बीजेपी छोड़ने का वजह कि टिकट नहीं मिली, हाँ बाकी बिल्कुल, मैं बीजेपी से कोई ना, नाराजगी नहीं है। नाराजगी मेरी ये है कि हम लोग मेहनत करते हैं, किस लिए करते हैं? इन सब लोगों के लिए। तो आज अगर हम, नरेंद्र मोदी अगर के लिए इतनी सुनो, कड़वी बातें क्यों? जब आप इसलिए, पार्टी में थे तब नहीं एक करते बात थे? सुनो, नरेंद्र मोदी इस पार्टी का सर्विस हुआ है। ये पार्टी के लोग ही बदमाशी करें, कोई टिकट लोगों ने थोड़ी काटी है, मेरी जनता ने, इन लीडरों ने काटी है। तो इन लीडरों के खिलाफ नहीं बोलूंगा, मैं इन लीडरों के खिलाफ भी बोलूंगा। बेईमान तो दिल्ली वाले लोग हैं, चंडीगढ़ वाले लोग हैं जो लेकिन हम पार्टी। देखते हैं जब कोई दूसरी पार्टी नेता ज्वाइन कर लेता है फिर उसी पार्टी की बुराई एकदम से करने लग जाते हैं, तो उसी इसलिए पार्टी के लीडर्स चलो, की। ऐसा क्यों? आप अभी ये न्यूज़ 24 में हैं, पहले न्यूज़ 18 में थे।
नहीं, मैं नहीं थी न्यूज़ चलो, पेपर में। अगर आप किसी न्यूज़ और किसी में जाओगे तो आप जो जिसको छोड़ के जो आपको निकाल रहा है तो आप उसको गुलदस्ते दे के आओगे। नहीं, लेकिन बुराइयां भी नहीं करेंगे, आम देखो पब्लिक भटक सुनो, जाती ना है ना ना बेचारी, ना कहती है कि ना भाई ना, हमें मूर्ख बना रहे हैं, ऐसी बातें होती हैं आप बहुत। पब्लिक से बाहर हो। नहीं, आप मैं तो बात करती हूँ आम जनता आप से। मैं कह रहा हूँ आप पब्लिक का हिस्सा हो। हाँ जी। ठीक, कोई आदमी है, चलो मेरी बात सारी छोड़ो, हम्म। क्या आदित्य ने अपने इलाके में काम नहीं किया? हम्म। आप गए हो, पीपल आर आस्किंग कि हाँ इसने काम किया है। हम्म। पीपल इलेक्ट एमएलए फॉर व्हाट? किस लिए चुनते हैं लोग? किस लिए चुनते हैं? हमारे अभी जो कैंडिडेट हम इनको लड़ा रहे हैं, ये एजुकेशन लाइन में मास्टर रहे हैं, अब ये राजनीति में आ रहे हैं। he'll do what? he'll do better things for people। काम की बात पे जब आप बात कर रहे हो, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो हो रही है, सिरसा में 5 आते हैं जिले, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सिरसा के जो लोग हैं उनके पास अच्छा अस्पताल नहीं है, उनको जयपुर या फिर उनको भटिंडा जाना पड़ता है या बीकानेर जाना पड़ता है इलाज के लिए। तो आज तक क्यों नहीं बना एक अच्छा हॉस्पिटल? ये तो इनसे पूछो बीजेपी वालों से, इनने राष्ट्रपति बुलाया और उद्घाटन किया, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ, और फिर वो पीपल को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल की भी जरूरत है और यहाँ पे इंडस्ट्री की भी जरूरत है। अभी इसके अंदर जो सहयोगी पार्टी थी, किसकी पार्टी थी? जेजेपी। और यू शुड गो एंड आस्क दुष्यंत चौटाला कि भाई उसने इंडस्ट्री मिनिस्टर में रहते हुए अपने जिले में क्या किया? गोपाल कांडा ने भी किया था, उसका गोपाल तो कांडा इंडस्ट्री कमर मिनिस्टर से कहाँ नहीं, था? इंडस्ट्री मिनिस्टर ने उस हॉस्पिटल का उद्घाटन में समझे नहीं? शामिल थे वो, सुन और लो, आज इनेलो में है। सुन लो, अगर ना इनेलो में नहीं है, सहयोगी पार्टी में है। गठबंधन। सुनो सुनो, जब एक देश का राष्ट्रपति आता है तो वहाँ पे तो जनप्रतिनिधि जो चुनाव जीता है उसको प्रोटोकॉल के दायरे में आके वहाँ पहुँचना पड़ता है। राष्ट्रपति कोई छोटी चीज थोड़ी है। बिल्कुल सही अगर बात उस राष्ट्रपति के अंदर वहाँ प्रोटोकॉल में कांडा जी पहुँच गए तो क्या गलत बात होगी? और फिर दूसरी चीज, अगर उसने ये कह दिया भाई ठीक है मैंने इसमें कोशिश की थी, तो मैं भी कह रहा हूँ हमने भी बड़ी कोशिश की कि बढ़ना चाहिए और हम तो चाहते हैं बढ़े, लेकिन आप फाउल प्ले मत करें, जो पीपल्स को आप मूर्ख ना बनाएं। जो ये समझता हूँ अगर ये काम करना था तो करना चाहिए था, जल्दी इसको अनाउंस करते और काम शुरू करके दिखाते। तो क्या आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल बन जाएगा अगर आप लोगों की सरकार आ जाती है? 1000%, 1000%। ऐसा पक्का दावा? मैं तो आज तक आपके माध्यम से कर रहा हूँ, आप आएंगे मेरा इंटरव्यू लेने? आप आएंगे? हमें तो आज हाँ मुझे पता है, तो इसीलिए आई एम आस्किंग कि आप इंटरव्यू लेने आएंगे, उसमें फिर सवाल जवाब होंगे, उसमें मैं आपको साथ लेके चलूंगा कि हमने किया कहा था और ये पूरा कर दिया। अच्छा, तो बताइए कि कौन सी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, कितनी सीट्स आती हुई नजर आ रही है आपकी पार्टी की, और या बीजेपी कांग्रेस? क्या लग रहा है, क्या समीकरण बन रहा देखिए है? सच्चाई ये है, किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं आएगा, हंग असेंबली आएगी। कांग्रेस बहुत दड़ों में बटी हुई है और कांग्रेस ने सबसे बड़ा काम तो ये किया है कि जब उन्होंने ये कहा ना 20-20 हज़ार रुपये जमा कराओ एमएलए के, तो एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 80-80 फार्म भरे गए। हर एक आदमी चाहता है जो वर्कर है कि भाई हमें टिकट मिले, हमें वो काम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस ऐसे लोगों को लाके खड़ा कर देती है जो कभी गांव में नहीं गए, जो कभी देहात में नहीं गए, कोई चंडीगढ़ से उठा के लिया, किसी को दिल्ली से उठा के लिया, सीधा पैराशूट से लैंड कर दिया। अब जब पैराशूट से लैंड कर दिया तो लोग क्या करेंगे? बीजेपी कांग्रेस दोनों ही सेम काम तो करती लोग है। दोनों की रड़ काटेंगे। मैंने तो ये बड़ी सभा में कहा, ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में कहा इनेलो भी सेम काम कर ना, रही है। इनेलो ने एक हर आदमी, अभय सिंह चौटाला गोपाल कांडा को सीधे तौर आप पर समझे नजर नहीं? आए थे, किस तरीके से उनको नहीं नहीं कहते थे कि भाई ये तो ऐसे ऐसे है, है ये काम ना, नशे का काम करते हैं, ये आप धार्मिक उस पर नहीं है। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, कोई भी आदमी है, जब पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स होती हैं तो वहाँ पे समझौते पार्टियों से होते हैं। जब चुनाव डिक्लेयर होते हैं तो पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स होती हैं। बीजेपी ने क्षेत्रीय आंदोलनों से और राज्यों में बहुत गठबंधन किए हैं, तो वो अपने उस टाइम वो उनको भी अच्छा माड़ा कहते होंगे। जब आप पॉलिटिकल अलाइनमेंट करते हो, जो आदमी मजबूत है उस आदमी के साथ जाना पड़ता है। कांडा साहब मजबूत आदमी है अपने हल्के में, नेचुरल है, उसको उन्होंने अलाइन, अगर उनका ऑफर हुआ है और दोनों का समझौता है तो क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात आपको? मैं तो ये मानता हूँ, एक चीज सुनिए, ये सारे लोग बैठे हैं, ठीक, इन सारों लोगों का मत बना है, आज बहुत से लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, तो ये उनसे पहले अगर किसी पार्टी में थे तो क्या उनका मन बदल गया, हम उनको ज्वाइन ना कराएं? गांव के सरपंच है, मैं एक छोटे गांव का सरपंच है, गांव का पंच मेंबर है, वो ज्वाइन करता है, उसकी पहले आशा कहीं और थी, उन्होंने देखा कि अब माहौल बदल गया है और आस्था बदलनी है और काम करने वाले लोगों को साथ आना है। ये जो इलाका है ये चौधरी देवीलाल जी का इलाका था। चौधरी देवीलाल को तो सब प्यार करते हैं, लेकिन उनके नाम पर सब वोट मांग रहे हैं, जितनी भी उनकी आगे वाली पीढ़ी है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसी पे आ रहा हूँ।
चौधरी देवीलाल एक सोच थी, चौधरी देवीलाल एक आइडिया था, और उस आइडिया और उस सोच के साथ लोग जुड़े, उन्होंने काम किया, लोग आज भी उनको अच्छा आदमी मानते हैं। उन्हीं के नाम की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल थी, जो उनकी मदर पार्टी है। उसके बाद उनके एक पार्टी और निकली बीच में से, जेजेपी। उनका हाल लोगों ने 4.5 साल, जब ये इकट्ठे लाइन्स में थे तो उन्होंने देख लिया। उन्होंने 4.5 साल कोई काम नहीं किया, एक ईंट इस क्षेत्र में नहीं लगाई। लोगों ने हार के, जेजेपी के ये बुरे हालत हैं कि जेजेपी के लोग छोड़ छोड़ के इंडियन नेशनल लोकदल में घर वापसी कर रहे हैं। और अभय सिंह चौटाला जी जो हैं वो सच्चा इंसान है, कड़वा जरूर है लेकिन दिल का साफ और क्लियर आदमी है। जो काम उसने कह दिया भी ये काम ऐसे होगा तो उसी काम पे वो रहेंगे। अपने एलनाबाद हम गए तो वहां से हमें लोगों को पता चला कि किस तरीके के काम हुए। इतनी बार वो विधायक रह चुके हैं, काम कुछ खास नजर नहीं आए। देखिए सच्ची बात है ये, जो हमें सामने लोगों से पता चली। हम लोगों की ही बात करके आप लोगों से पूछते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि वोट आप लोगों से जाके मांग रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए वो किस तरीके का नेता चुन रहे हैं। इसलिए मैं सवाल भी पूछती हूँ उन्हीं के। तो ये सारे सवाल थे तो जो मैंने आपके सामने रखे। बाकी धन्यवाद आपसे बात, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। मेरे काम तो पूछे नहीं, आपके काम में मैं आने वाली थी। बताइए अपने काम क्या करेंगे आप? मैं तो पहले भी किए हैं, 1000 करोड़ रुपए के काम किए हैं। सामने आया, पता चला मुझे, पता लगा। और मेरा फेसबुक पे है 75 हार्ड चैलेंज में, और उस पर हर चीज़ मैंने डाली हुई है। दूसरा, आप कह रहे हो कि अभय सिंह चौटाला ने वहाँ काम नहीं किए, मैं आपको करेक्ट कर दूँ। जिला परिषद चेयरमैन जो है मेरा भतीजा है करण चौटाला। जिला परिषद के कोटे का पैसा भी वहाँ लगाया, हर जगह लगाया, हर क्षेत्र में 30-30 करोड़ रुपया एनुअली जिला परिषद को दिया गया। उसी को हमने 5 विधानसभाओं में बांट के और उस पैसे को लगाया है। उसके साथ साथ जो भी एमएलए का कोटा होता है उस कोटे के तहत भी अभय सिंह जी ने वहाँ बहुत काम किया। मेरे काम तो फेसबुक पे आप चेक कर लेना। सबके हाथ में, सबके हाथ में आपके काम। हमने लोगों से भी बातचीत किया था, आपकी इमेज हमें अच्छी लगी। अच्छी लगी नहीं, मतलब उन्होंने बताया कि नहीं अच्छे इंसान है। और थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, आप बहुत जल्दी में आए। एक्चुअली हाँ, हमें दूसरे इंटरव्यूज के लिए भी जाना है, बट आपसे अच्छी बात हुआ। अभी नहीं हुआ इंटरव्यू कंप्लीट, आपको नहीं ऐसे लगता? था, आपका गेम प्लान कुछ और था। अरे नहीं, हमारा गेम प्लान वो नहीं था जो आप सोच रहे हैं। हम अच्छे से इंटरव्यू करना चाहते थे। एक छोटी सी बात पे एंड करेंगे। आप बहुत अच्छी हैं और मैंने बहुत दफ़ा आपसे इंटरव्यू हैं। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपकी जो नॉलेज है बिल्कुल इस इलाके के अंदर बहुत अच्छी है। एक छोटी सी चीज़ है, हमारा सिरसा जिला है, हमारे जिले के लोगों ने राजनीतिक इतिहास हमेशा लिखा है। 1974 में उपचुनाव था, चौधरी देवीलाल जी कांग्रेस छोड़ चुके थे, घर बैठ गए थे, राजनीति छोड़ दी थी। इसी हल्के के क्षेत्र के लोगों ने चौधरी देवीलाल जी को कहा कि आप आइए उपचुनाव लड़ें। इंदिरा गांधी की सरकार थी, चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, बहुत हार्डशिप थी, बहुत क्रूर शासन था, लोगों में डर और भय था। इन लोगों ने इतिहास रचने का काम किया, चौधरी देवीलाल को जिताया। 77 में चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने इन्हीं के कारण। मैं दावे से कहता हूँ इस दफ़ा सिरसा जिला के लोग फिर दोबारा से इतिहास रचेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल की पांचों की पांचों सीटें गठबंधन की इंडियन नेशनल लोकदल को देने का काम करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच बात करने के लिए। हमारे साथ आदित्य चौटाला थे। आपके पास कोई और सवाल हो कमेंट सेक्शन